बोहरा कब्रिस्तान में लगाए छायादार पौधे। भवानी मंडी मुस्लिम बोहरा समाज के द्वारा बोहरा कब्रिस्तान में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा के आतिथ्य में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के सदर मुफस्सल भाई ने बताया कि कब्रिस्तान में छायादार वृक्ष नहीं थे, जिसके चलते 10 छायादार पौधे लगाए गए ताकि कब्रिस्तान में छाया हो। इस अवसर पर चेयरमैन कैलाश बोहरा के साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जोरावर सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, पार्षद वरुण मीना, राम पेरवा, समाज के गणमान्य लोग मुल्ला अली, असगर भाई, सैफुद्दीन भाई, तसफुल भाई, जूजर भाई, अली असगर, हुसैनी भाई, इब्राहिम भाई आदि बोहरा समाज सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। घाटोली पुलिस ने 7 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। अकलेरा व्रत अधिकारी देवेंद्र सिंह रजावत, पुलिस उप अधीक्षक यह निर्देश में घाटोली थाना अधिकारी अजित सिंह चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को घाटोली पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ कर कार्रवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा के कोर्ट में स्थायी वारंटी राम प्रसाद पिता प्रभुलाल भील निवासी हनोतिया थाना दांगीपुरा को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। वहीं गठित टीम अजित सिंह चौधरी, उप निरीक्षक थानाधिकारी छोटूलाल, हाइट कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल अभय सिंह घाटोली इस कार्य में शामिल रहे। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। बारा शहर में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया है। शाम 5 बजे करीब मंडी गेट के बाहर आजाद नाम के युवक को आधा दर्जन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक आजाद अपने साथियों के साथ मंडी से ट्रक में माल लोड कर रहा मंडी गेट के बाहर पानी पीने तो उतरा था। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे आधा दर्जन युवकों ने आजाद और उसके साथियों पर पहले तो गोली चलाई। हमले में उसके साथ बच गए आजाद पकड़ में आ गया, तो वहीं युवक ने 6 से 6 राउंड गोलियों उसके सर में उतार दी। गोलियां लगने से युवक आजाद का सर फटकर उसके परखच्चे उड़ गए। मौके पर गोली के अवशेष और सर के टुकड़े पड़े मिले। घटना के बाद मौके पर ही भारी भीड़ जमा हो गई। निंदाड़े शहर में इस हत्या के बाद माहौल गर्मा गया। विशेष समाज वर्ग का होने के चलते इस मामले को छलावाड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल में रखवाया गया है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय फंडकार सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। लोग मुलजिमों को गिरफ्तार न होने तक शव को लेने से इनकार कर रहे हैं। वहीं इस माहौल गर्म को देखकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने त्वरित में अपराधियों को धरपकड़ शुरू कर दी है। घटना की शुरुआत साल भर पुरानी बताई जा रही है। मृतक आजाद अटू रोड पर गैस वेल्डिंग की दुकान लगाता था, जिसको दुकान आरोपी युवकों ने हटा दी थी। उसके बाद अचानक बीते 2 दिन पहले जब आजाद और उसका आधा दर्जन साथी किशनगंज से लौट रहे थे, तो 15 से 20 युवकों ने फतेहपुर टोल के पास इनका पीछा किया। यह बचने के लिए फतेहपुर गांव में घुस गए, जहां युवकों पर गोलीबारी की गई। बाद में जैसे तैसे युवक बचकर 12 आ गए, लेकिन आज शाम फिर से आधा दर्जन युवकों ने इस युवक को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे कि आजाद की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही है। 12 से ब्यूरो रिपोर्ट दुष्यंत सिंह गहलोत। हम टोल पे से आए, हम किशनगंज गए थे बाबा के यहाँ पे। हमें मतलब 15-20 गाड़ी लगी हमारे पीछे। जो हम जैसे गांव में फतेहपुर गांव में छुपा, हम 3री मंजिल पे, वहाँ पे भी 2 फायर हुए। उनके हाथ में तलवार उलवार सब तेज है। एक तो सुनील हरिजन, रामू हरिजन, बिट्टू शर्मा, रोहित अमलावदा, सोनू अमलावदा, प्रदीप बना, हेमंत और बिट्टू शर्मा, ये 4 थे और इनके हाथों में तलवारें थी और रामू हरिजन गोलियां चला रहा था। हमने रिपोर्ट लिखाई पहले तो एसआई ऑफिस में कुछ भी नहीं करा। मतलब उन्होंने की पुलिस वाले ने भगा दिया आजाद को, एक कार्रवाई कर रहे और मेरे को ही भगा दिया। फिर मैं सुबह गया कलेक्ट्री, मैंने पुलिस वाले देखी, मैंने सर मैंने कहा मैं रिपोर्ट देना, मैंने हमारे ऊपर फायर हुआ। तो उसने नहीं की कब होया, मैं कल तो फायर होया ये और वो, उन्होंने हमें भगा दिया। मैंने उससे नहीं की, मैंने कहा अगर हम मर जाते तो, उन्होंने नहीं की तुम मरो क्या, अब अगर हम अब मर तो क्या अब फिर हम सुबह मतलब क्या नाम पुलिस वाले का नाम याद नहीं मेरे को क्या क्या आज हम मतलब आ रहे थे 5-6 जने थे हम मंडी के अंदर गए थे। ट्रक पे चलता ही है, जो ये उतरा गाड़ी पे तो मतलब खड़ा हो जाए थे, उतर के
वो तो आया, उन्होंने तो कार में से उतर के और आते गोलियां चला दी, 5-6 गोलियां चलाई। क्या एक तो रामू हरिजन, एक बिट्टू शर्मा, एक रोहित अमलाउदा, एक हेमंत, एक प्रदीप बना और एक सुनील हरिजन। ये हेमंत कौन है? किस मामले की लड़ाई चल रही है? मामला ये था कि इसके भाई को उन्होंने पहली दे ली थी, जो इसने मतलब फोन लगाया ना, इसने गाली गलौज कर दी थी उनसे, जो उन्होंने नुकी कि तेरे को जान से मार देंगे अगर तू जा पे मिला, मार देंगे। 1 साल पुरानी बात होगी। दुकान का विवाद था क्या? दुकान का विवाद था। कहाँ पे लगाते थे घुमटी? क्या ये अटरू रोड पे गुमटी का था मामला? क्या गुमटी बॉडी लगाते हैं? बॉडी बॉडी हटवादी उन्होंने इतनी बार मारा। लगाते थे गैस बिल्डिंग। क्या नाम है तुम्हारा? आपका क्या नाम है? हरदीन। तुम भी साथ थे ना आज हाँ, सुबह? साथ में था। क्या देखा था ना तुमने घटना? हाँ, मेरे सामने है ना। शाम को 5 बजे के आसपास है ना, कोई मंडी गेट जो है हमारे, उसके पास एक लड़के की है ना किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार के अभी हत्या कर दी है और डेड बॉडी यहाँ पे मोर्चरी पे है। उनके जो साथ में जो बंदे थे उनसे है ना अभी घटनाक्रम पूछा जा रहा है और आरोपियों के जो कोई संदिग्धों के जो नाम आए उनकी तलाश के लिए छापेमारी। पुरानी रंजिश कोई निकल के आई है वो अभी सामने? पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताएंगे अभी पूरी बात क्या है, और अभी जिनके नाम जो संदिग्धों के आए उनकी छापेमारी। ठीक। महाश्रवण जी ने किया नगर प्रवेश। तेरापंथ जैन संघ के 11वें हैं आचार्य। तेरापंथ जैन संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रवण जी ने रविवार सवेरे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश के साथ चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत के साथ जैन समाज की महिला एवं पुरुषों और शहरवासियों ने पलक पावड़ बिछाकर आचार्य श्री महाश्रवण का अभूतपूर्व स्वागत किया। तेरापंथ जैन संघ के 11वें आचार्य महाश्रवण जी के सवेरे करीब 8 बजे चित्तौड़गढ़ नगर सीमा में प्रवेश किया। इस अवसर पर जैन समाज के महिला एवं पुरुषों के साथ 9 लोगों को और नगरवासियों ने आचार्य महाश्रवण स्वागत किया। आचार्य महाश्रवण 2 दिन चित्तौड़गढ़ में सेठी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवास पर रहेंगे। चित्तौड़गढ़ नगर की सीमा में प्रवेश के समय भाजपा और कांग्रेस से जुड़े कई दिग्गज नेताओं ने आचार्य श्री का स्वागत किया। वहीं सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि 13 जुलाई को आचार्य महाश्रवण जी के विहार के समय सेतु मार्ग पर नामांकन की आचार्य जी के नाम पर किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से ही गोपाल में पधारना हुआ है। निश्चित तौर पे चित्तौड़गढ़ पूरे राजस्थान के लिए बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है। इस मेवाड़ की तरह पे आज आचार्य श्री चित्तौड़गढ़ में पधारे हैं। आज हमने आदरणीय जाड़व साहब के नेतृत्व में हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और सभी पार्षद साथियों की उपस्थिति में हमने चित्तौड़गढ़ शहर की एक चाबी आचार्य जी को सौंपी है। हमारा उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आचार्य जी एक सजग प्रहरी के रूप में चित्तौड़गढ़ शहर में अमन, चैन, शांति बनी रहे, इसके लिए हमने उनको चाबी सौंपी है कि उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद सदैव चित्तौड़गढ़ शहर पर बना रहे। और इसी क्रम में हम 13 तारीख को जब आचार्य श्री चित्तौड़गढ़ से विहार करके आगे भिलवाड़ा के लिए पधारेंगे, उस दिन हम जो आचार्य श्री नाम पे आचार्य महाश्रवण सेतु जो नामकरण किया गया उसका लोकार्पण 13 तारीख को कराएंगे। विधायक रामनारायण मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक आयोजित कर पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग को लेकर सुल्तानपुर पंचायत समिति के नायब तहसीलदार के जरिए ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत से मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पूर्व पीसीसी सदस्य नरूका खान नातोड़ा और पूर्व डायरेक्टर पंचायत समिति सुल्तानपुर कांग्रेस वक्ता मंजूर तंवर ने बताया कि हाड़ौती में किसान नेता एवं पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि विधायक रामनारायण मीणा को कांग्रेस एवं किसान वर्ग ने वरिष्ठ नेता एवं 5 बार विधायक एवं 1 बार सांसद के पद पर रहकर हमेशा ग्रामीण क्षेत्र एवं हाड़ौती क्षेत्र की जनसंख्याओं को लेकर समाधान हेतु संघर्ष करते आ रहे हैं। सभी कांग्रेस जन एवं किसान वर्ग के प्रतिनिधि से निवेदन करते हैं कि हमारी भावनाओं को ध्यान रखते हुए इसको शीघ्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जावे, जिससे कांग्रेस एवं सरकार को मजबूती मिलेगी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आजादी के बाद से ये दुर्भाग्य रहा पीपलदा विधानसभा में कि जो भी विधायक बना, खासकर कांग्रेस में, जब भी हमारा विधायक हमने यहाँ के लोगों ने, जनता ने चुनकर भेजा, हमें मंत्री नहीं मिला। पहली बार ये मौका है कि ऐसा अनुभवी विधायक इस पीपलदा विधानसभा ने चुनकर भेजा है जिसपे
हमें पिपलदा वासियों को नहीं, पूरे राजस्थान को गर्व है कि वो आम जन का नेता है, किसानों का नेता है, युवाओं का नेता है। हर गरीब मजदूर की आवाज को बुलंद तरीके से उठाता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज बुलंद करता है। ऐसे विधायक को जो 5 बार विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायक को, वरिष्ठ विधायक को अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया। आज हम तमाम पिपलदा विधानसभा के लोग, सभी धर्म और समाज के लोग, सभी वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए और एक ही सुर में, एक ही आवाज में आज हमें मांग करते माननीय अशोक गहलोत साहब से, माननीय अजय माकन साहब जो हमारे प्रभारी राजस्थान के, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी से, तो पिपलदा विधानसभा के जो विधायक माननीय रामनारायण मीणा जी हैं, इन्हें इस मंत्रिमंडल विस्तार में शीघ्र कैबिनेट मंत्री बनाया जाए ताकि ये सौभाग्य मिल सके, हम यहाँ की विधानसभा को, यहाँ के नागरिकों को विकास हो सके। आज इसी मकसद को लेकर हम सभी लोग मांग करने के लिए आए हैं कि अगले जो कैबिनेट विस्तार हो उसमें हमारे विधायक लाडले रामनारायण मीणा जी को मंत्रिमंडल में जगह दे और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए। आकाशीय बिजली गिरने से किसान झुलसा, खेत पर कार्य करने के दौरान गिरी बिजली। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के गुनाई गांव में कृषि कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने से वृद्ध किसान उकार सिंह हुआ गंभीर घायल, जिसका डग सीएचसी में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान उकार सिंह पिता राम सिंह अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे, तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी और किसान उकार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद परिजन व ग्रामीण बाइक की मदद से डग अस्पताल लाए, जहां फिलहाल उपचार जारी है। सीने से लेकर पांव तक का हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया, वहीं जेब में रखे नोट भी जल गए व कपड़े भी जल गए। उपचार के दौरान ग्रामीण वहीं मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, क्या मामला हुआ है? ये खेत में कार्य कर रहे थे और गाय लेके गए थे वहाँ पर। बिजली करते समय आकाशवाणी बिजली गिरने से ये अचेत हो गए। बाद में हमें पता चला कि ऐसे हुआ, आवाज़ सुनकर तो दौड़ के गए थे, अचेत पड़े मिले। कहाँ रहते हैं ये गुनाई। क्या नाम है इनका? ओंकार सिंह। दो अलग अलग जगह गिरी बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान चले। झालावाड़ जिले के कंगार थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चौबला और रापाखेड़ी में श्री राम मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिसके चलते कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चौमेला में बिजली के उपकरण जल गए। वहीं राम मंदिर रापाखेड़ी में मंदिर का शिखर एवं छत क्षतिग्रस्त हो गई एवं विद्युत उपकरण में जोरदार धमाकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए एवं आसपास के मकानों में भी विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। हालांकि दोनों ही घटनाओं में कोई भी जनहानि नहीं हुई, परंतु बिजली गिरने से लोग दहशत के माहौल में हैं। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। तो कितना अच्छा, तो ये बिजली गिरी उस टाइम पे कितना प्रकाश हुआ? नहीं कह रही हूँ, बड़ी एलोजिन के माफी, जैसा बड़ा एलोजिन होता है उसके माफी उजाला हुआ यहाँ। अच्छा। और हम लोग तो देखते हैं, आंखें बंद हो गई हम लोगों की। अच्छा। और ये चूहा भी अंदर क्या है? चूहा किचन में मरा हुआ। मर गया। मजार तोड़ने को लेकर चौकी प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। बेसुदा मंडी मालीपुरा भवानी मंडी के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मजार को ध्वस्त करने के मामले को लेकर बेसुदा मंडी चौकी प्रभारी लाकत सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। वहीं मजार ध्वस्त करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। ज्ञापन में बताया कि बेसुदा तालाब की पाल पर कई वर्षों से पुरानी दरगाह थी, जिसको शासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के तहत तहसीलदार राकेश यादव व बेसुदा नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जहां पूर्व सदर ने बताया कि इस दरगाह पर समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां शासन द्वारा दरगाह को ध्वस्त करने पर समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। समाज के लोगों ने कहा है कि अगर शासन पुनः उसी जगह दरगाह को स्थान नहीं दिया गया तो समाज धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन की होगी। बेसुदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। आपका? मेरा मोहम्मद जाकिर है, पूर्व अंजुमन सदर भवानी मंडी। जाकिर भाई, जैसे कि आप लोग अभी थाने पर आए ज्ञापन देने, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला श्रीमान ये है कि हमारे वहाँ पर बेसुदा तालाब पे एक दरगाह थी, वहाँ पर ये सीएमओ ने इस दरगाह को पूरा तोड़ दी गई है, शहीद कर दी गई है। तो इसके विषय में हम पूरा परसों पुराना आस्थाना था वो, उससे तोड़ दिया गया। इसके विषय में हमें ज्ञापन देने आए, FIR दर्ज कराने।
दरगाह तोड़ने से पहले क्या किसी के समाज को हमारे- क्या सूचना दी थी इन्होंने? किसी भी समाज को कोई सूचना नहीं दी इनने। ना कोई लेटर बताया गया, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस सीधी दरगाह तोड़ दी। और डायरेक्ट नहीं कहा इसने, इससे पूछा कि भाई फोन करके कि भाई सर मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, जिस तरह से भी आप सभी लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर दिया है? दरगाह के लिए दिया था। क्या है पूरा दरगाह का मामला? दरगाह पे देख के पूछा उन्होंने से, आस्थाना हमारा पुराना था, इसने उन्होंने शहीद कर दिया, वहाँ पर रोड पे मिट्टी बह रही थी। इनसे और कुछ भी हमें बताया नहीं गया। पूछा इनसे कि भाई सीएमओ साहब से कि भाई क्या ऐसा आपने क्यों करा? उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर से आर्डर है। तहसीलदार जी ने बोला मेरे से, इनसे मुझसे बात मैंने पूछा इनसे कि भाई आप कहाँ हो, आपसे आगे मिलते थे? उन्होंने कहा मैं बम्बई हूँ। ये जवाब दिया उन्होंने मेरे को। कितनी पुरानी दरगाह बताई? अभी बहुत पुरानी आस्थाना है। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी दरगाह वापिस हो और उसी जगह कायम? उसी जगह कायम हो और उसकी कार्रवाई हो। इन्होंने बिना पूछे हमारे किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करा, ना कुछ बताया और डायरेक्ट। नगर परिषद अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? इसके खिलाफ मुकदमा धरना पे बैठेंगे हम। अगर 2 दिन में हमारा रिजल्ट नहीं आया, चक्का जाम, रोड सब करेंगे साहब। खनन माफियाओं ने पुलिस के साथ की हाथापाई। इटावा क्षेत्र के खनन माफियाओं ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इटावा थाना प्रभारी शंकरलाल मीणा ने बताया कि बीती रात को 3 पुलिसकर्मी कस्बे के गेता रोड तिहारे पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान बजरी खनन करने वाले और बजरी परिवहन की रेकी करने वाले 5-6 बदमाश बाइक से आए और पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने लगे। इस दौरान बात बढ़ गई और बजरी माफियाओं ने पुलिसकर्मी प्रताप राम के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट तुषार सिंह गहलोत। क्या मामला है सर रात को? ये रात को अवैध बजरी के ट्रैक्टरों की सूचना मिली थी, जिसके लिए 3 कांस्टेबलों को गश्त के लिए भिजवाया था। ये गेता तिराए पर पहुंचे, तभी 2-3 मोटरसाइकिलों पर बजरी की जो रेकी करने वाले व्यक्ति है वो आए, जिनको रुकवाया और पूछताछ की तो एकदम आवेश में आ गए। आवेश में आके और धमकियाँ देने लगे कि तुम लोग यहाँ पर कैसे हमारे ट्रैक्टर को रोकोगे, ट्रैक्टर तो यहाँ बजरी की जाएगी, ट्रैक्टर तो यहाँ से निकलेंगे। समझाइश पर इन्होंने कांस्टेबल के साथ में धक्का मुक्की की और राजकार्य में बाधा डाली, जिनका पीछा किया तो रात्रि के अंधेरे में भाग गए। इस संबंध में थाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। नशा नशे की जड़ है, इससे दूर ही रहे। ये जानकारी इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। चाहे वे किसी भी चीज का हो, लोग कहते हैं कि अपना दुख पीड़ा छिपाने के लिए हम नशा करते हैं, लेकिन यह छुड़ाए नहीं छूट रहा है। नशे की लत पर लगाम तभी लग सकती है जब व्यक्तिगत अपने आप पर विश्वास करे, यह ठान ले कि वह आज के बाद कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहा है। व्यक्ति जब चाहे इस बात पर मान हो जाए कि नशा ही हमारे स्वास्थ्य, परिवार, समाज व राष्ट्र का नाश करता है, तो हम इससे बचने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति में इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसे नशे की लत से बचा सकता है। यह सब इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देश में संदेश दे रहे हैं। किसी परिवार का हो या देश को बर्बाद करना हो तो नशे की लत लगा दो, वह स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा। युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति जागरूकता संदेश दे रहे हैं इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा। नशा करने वाले व्यक्ति अगर यह समझ ले कि नशे की आदत से उसका घर परिवार बिखर रहा है तो उसका मकान जमीन सब बिक गई। ऐसे की कई परिवार देखे हैं जो नशे की लत में जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नशे की लत में कई परिवार सूने हो गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में तो नशे की लत के कारण ही आए दिन लोग काल का कास बन रहे हैं। ये सब जानकारी डीएसपी विजय शंकर शर्मा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिनका संदेश पाकर कई लोग उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट
क्या जरूरी है वो चीज खाना, वो चीज पीना। और सीडी तिवारी जी कह रहे हैं कि नशे के कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। नशा करने के बाद आदमी का सेंस खत्म हो जाता है, सेंस ऑफ उम्र कम हो जाता है और उसके कारण से वो मत्ता की स्थिति में अपराध करता है। बहुत सारे लैंगिक अपराध, बहुत सारे हत्याएं, बहुत सारी चोरी चकारी के अपराध जो है नशे के कारण से होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए नशा हमारे देश को, और बहुत सारे लोग तो नशे की पूर्ति करने के लिए चोरियां करते हैं, ताकि पैसा कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि कमाई उनसे हो नहीं सकती, शरीर में इतनी क्षमताएं बची नहीं है कि वो कर सके, कुछ पैदा कर सके, उनमें इतना सामर्थ्य बचा नहीं है, तो वो दोस्तों केवल चोरी चकारी करते हैं। और मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि ऐसे लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में भेजें। अगर किसी को एडिक्शन हो गया है तो उस एडिक्शन को छुड़ाया जा सकता है, लोगों को इलाज कराया जा सकता है और इलाज संभव है। सीमा देवेंद्र जी, राकेश शर्मा जी, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। उमेश जी शर्मा और भंवर लाल जी बिश्नोई अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भंवर लाल जी का। विजय शर्मा जी, नशा नहीं करना चाहिए, थैंक यू, आपकी बात एकदम सही है, नशा नहीं करना चाहिए और यही बात हम भी समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझें और माने तो इस बात का आनंद है। और आप सब लोग इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, तब इसका बात है। विनोद काशमूरिया जी, अशरूफ खान जी, निखिल प्रजापति जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दलपत जी, सिंगर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और है हमारी जो सोसाइटी है, आज हमारी युवा पीढ़ी है, वो बहुत इस नशे के कारण से, इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनके कारण से आज हमारी एक तरीके से जो पीढ़ी है, दोस्तों कहा गया है कि यदि किसी परिवार को बर्बाद करना हो, तो उसके एक सदस्य को नशे की लत लगा दो, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। कहा गया है कि यदि किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना हो, किसी देश को कमजोर करना हो, तो वहाँ की युवा पीढ़ी में नशे की लत लगा दो। तो दोस्तों नशे की लत बहुत खराब है, बर्बाद करती है। टबाको इंजीरियस टू हेल्थ, जैसा लिखा है हमारे बालूराम जी ने, सिमरन गुजर जी, प्रजीत सिंगला जी, सर बहुत लोग बेलगाम हो रहे हैं कोरोना को लेकर, बिल्कुल सही बात है। विपेंद्र जी और विजय नारायण जी शर्मा, जय हिंद। सोनू मीना जी, नशा खराब है। सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नशे के लिए कुछ न कुछ जरूर लिखें। अविनाश मीना जी, नमस्कार साहब। ब्रजेश जी, सोनू जी, उत्तम कुशवाहा जी, पुखराज गहलोत जी, अनुभव जी और नितेश रॉय जी। नितेश जी रॉय, आपका कोई मैसेज मुझे नहीं मिला। प्रेम धामी जी, थैंक यू हुजूर। पुखराज जी, अंजना, थैंक यू। अनुभव जी, थैंक यू। सोनू मीना जी, गुड इवनिंग, थैंक यू। सूरज फवाड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोग इसको शेयर करते रहिएगा। दुर्गेश चौहान जी, जय हिंद। तो दोस्तों मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि किसी परिवार को यदि बर्बाद करना हो तो उसके किसी एक सदस्य को नशे की लत लगा दीजिए, और यदि किसी देश को, किसी प्रदेश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के युवाओं में नशे की लत लगा दीजिए, ऐसा कहा गया है। यानी कि हमारी जो शक्ति है वो युवाओं में निहित है। यानी कि नशा जो है कहीं न कहीं युवाओं को कमजोर करने के लिए हमारे कई, और आप देख भी रहे होंगे कई बार हमारा जो पड़ोसी देश है जो कि हमारे युवाओं को इस तरह क्षति पहुंचाने के लिए मादक पदार्थों की जो तस्करी है करता रहता है, यानी कि बहुत हानि उससे हमारे युवाओं को होती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है दोस्तों कि इसको समझ जाओ समय रहते। ये किसी भी तरीके से आपके लिए लाभदायक नहीं है, लाभप्रद नहीं है, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। और आज बड़े दुख की बात है कि तंबाकू, जो कि तंबाकू युक्त उत्पाद, अभी भी बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज हमारे देश में 3 से 5 हजार लोग, नए लोग जुड़ जाते हैं। कम तो हो नहीं रहे पुराने लोग, लेकिन नए लोग भी जुड़ जाते हैं तंबाकू के इस्तेमाल से। और बहुत सारे लोग जब 2, 4, 5, 10 बार तंबाकू ले लेते हैं तो बोलते हैं कि साहब अब इसके बिना नहीं रहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है, यानी कि सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं। बड़ी ही गलत धारणाएं हैं आज। रिक्शा चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, रुपए व जरूरती सामान से भरा बैग पुलिस को लौटाया। उल्लासनगर में नीरज हितेश बिजलानी नामक व्यापारी एक रिक्शे में पैसे और जरूरती दस्तावेज का थैला भूल गया। बिजलानी ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस से बताई और बात की। अपने मेहनत की लाखों रुपए की कमाई और आवश्यक दस्तावेज गुम होने से व्यापारी हताश हो गया था। ट्रैफिक पुलिस को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक श्रीकांत धरने व
के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस जितेंद्र चौहान, पुलिस नायक पंडित चौहान, ईमानदारी रिक्शा चालक संतोष दादा भाऊ तुबसुदर तक पहुंचे। आखिरकार ऑटो रिक्शा चालक खुद ट्रैफिक पुलिस शाखा में आया और पैसों से भरा बैग को ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया और व्यापारी ने राहत की सांस जब ली जब उसे अपना बैग मिल गया। बैग में 1,09,000 रुपए नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज से भरा बैग रिक्शा चालक ने ईमानदारी से पुलिस को लौटा दिया था। वहीं पुलिस ने प्रयासों के कारण व्यापारी को बैग वापस मिल गया। बैग को पुलिस निरीक्षक श्रीकांत धराने की व्यापारी को सौंपा। इस कामगिरी को देखते हुए यातायात थाने के उपायुक्त बाला साहेब पाटिल ने पुलिस को रिक्शा चालक को उसके अच्छे काम के लिए बधाई थी। रिक्शा चालक की ईमानदारी की व्यापारी ने भी प्रशंसा की। इस महामारी के दौरान कहीं न कहीं इंसानियत अभी भी जिंदा है, जिसके चलते एक रिक्शा चालक ने नोटों से भरा बैग व मूल दस्तावेजों से भरा बैग पुलिस को लौटाया। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। भवानी मंडी से 38वां नेत्रदान। दापूभाई राठौड़ की आंखों से 2 नेत्रहीन देख सकेंगे नई दुनिया। भवानी मंडी निवासी 59 वर्षीय महिला दापूभाई राठौड़ के देहावसान होने के बाद परिषद अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल और पारसचंद दोड़ा की प्रेरणा से मृतक के पुत्र दीपक राठौड़, संदीप राठौड़ और पति ओम प्रकाश राठौड़ के द्वारा नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई, जिस पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने पर वहां से डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने रात्रि को ही 2 बजे कार से भवानी मंडी आकर नेत्रदान प्राप्त किए। इससे पहले भी जुलाई 2019 में इसी परिवार ने अपने परिजन राधेश्याम राठौड़ का नेत्रदान करवाया था। एक पिछले वर्ष परिवार के द्वारा भवानी मंडी में एक वाटर कूलर की स्थापना भी कराई गई थी। परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि मृतक महिला दापूबाई का कॉर्निया अच्छा पाया गया है, जिसमें आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया है, जहां ये 2 नेत्रहीनों को नई रोशनी प्रदान कर सकेगा। शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से ये भवानी मंडी के प्राप्त 38वां नेत्रदान है। इस वर्ष यहाँ से 7वां नेत्रदान है। इससे पहले दिनांक 6 जनवरी को सुनील जैन एवं दिनांक 25 जनवरी को श्रीमती अनीता शर्मा का, 10 फरवरी को मोहनलाल वरदानी का, 8 मार्च को भंवरलाल माहेश्वरी, 9 मार्च को रुक्मणी देवी पोरवाल एवं 11 मार्च को चंदालाल आहूजा का नेत्रदान इस वर्ष में भवानी मंडी से प्राप्त हो चुका है। परंतु फिर भी कोविड के कारण पिछले 3 महीनों से नेत्र उत्सर्जन का कार्य बंद हो गया था। आई बैंक सोसाइटी द्वारा राजस्थान के द्वारा कुछ दिन पूर्व ही फिर से सख्त सुरक्षा गाइडलाइन के साथ इसकी अनुमति प्रदान की गई है। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद शाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 1 जुलाई से संभाग में फिर से नेत्र उत्सुकरण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। शनिवार रात्रि को एक नेत्रदान कोटा से प्राप्त करने के बाद रात्रि 2 बजे टीम ने भवानी मंडी आकर यह नेत्रदान प्राप्त किया है। वहीं से रात्रि 4 बजे इकलेरा जाकर एक नेत्रदान और इकलेरा से प्राप्त किया। इस तरह से ये 6 घंटों में शाइन इंडिया के द्वारा संभाग में 3 जोड़ी नेत्रदान प्राप्त किया है, जिससे 6 लोगों को नई नेत्र ज्योति प्राप्त हो सकेगी। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। दबंगों ने बंद करवाया नरेगा कार्य। बेरोजगार हुए 230 करीब नरेगा श्रमिक। पंचायत और दबंगों के बीच मिलीभगत का लगाया आरोप। नेनवा उपखंड के बामणगांव पंचायत में नरेगा श्रमिकों को प्रभावशाली लोगों ने रोका। काम करने से आक्रोशित श्रमिक पहुंचे उपखंड अधिकारी कार्यालय पर। नेनवा तहसीलदार को दिया ज्ञापन। जानकारी के अनुसार बामणा गांव पंचायत में लालगंज गांव से नरेगा योजना में सरकारी भूमि पर काम करने के लिए 231 श्रमिकों की मस्टर रोल 1 जुलाई को जारी कर काम शुरू कराया था, लेकिन सरकारी जमीन होने के बाद भी दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए आगे का काम बंद करवाकर श्रमिकों को भगा दिया। वहीं जब मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच ने बात की तो उन्हें तो पता ही नहीं कि उनकी पंचायत में नरेगा योजना में मस्टर रोल जारी हुई है या नहीं। वहीं मामले की जानकारी के लिए सरपंच और सरपंच पति ने बात की तो मामले में जानकारी देने से मना कर दिया, जिस पर श्रमिकों ने ग्राम पंचायत प्रशासन को दबंगों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा श्रमिकों की सुनवाई नहीं हुई तो सभी नरेगा श्रमिकों ने नेनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर दबंगों द्वारा रोके गए कामों को शुरू करवाने और दबंगों और पंचायत प्रशासन की मिलीभगत की जांच की मांग को लेकर नेनवा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नेनवा उपखंड में बामणगांव पंचायत में ये सारा काम दबंगों की देख रेख में चल रहा है। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मामले
मसले को लेकर आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे आज? हमारे वाटर सेट जल संसाधन के तहत जो नरेगा का कार्य चल रहा है लालगंज में, उनमें 230 आदमी की मिस्टोन जारी है और काम कर रहे थे वहाँ पे नरेगा का कार्य कर रहे थे। ग्राम पंचायत बामन गाँव ग्राम लालगंज से हूँ, मेरा नाम संजय नागर है। यहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं 1 तारीख से मिस्टोन जारी है, तो 2 दिन से काम रुका रखा है, 12 तारीख और 13 तारीख को। ये मतलब किसी व्यक्तियों द्वारा काम रुकाया गया है? प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके द्वारा कार्य रुकाया गया है और सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं आ रहा, वहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो ये पूरे श्रमिक वगैरह सब मिलकर आज यहाँ पर अवकाश के दिन हमारी कोई नहीं सुन रहे, तो हम सारे ट्रैक्टर में सब लोग इकट्ठे होके हम यहाँ पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और भी। तहसीलदार जी ने क्या कहा आपसे? तहसीलदार जी ने बोला कि कल से कार्य चालू हो जाएगा। अगर तहसीलदार जी का आश्वासन हमारे को मानने हैं, अगर कार्य चालू नहीं करेंगे तो हम फिर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे या आगे हम और कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी पर लोहे के सरिये से किया हमला, हमलावर फरार। चित्तौड़गढ़ में एक दिन में नई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ शहर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी है। ऐसा ही मामला सदर थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप संचालित हो रहे सुराना पेट्रोल पंप पर देखने को मिला, जहां पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों ने पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी माधवलाल घायल हो गया। वहीं इस घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई और पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली है, जिसमें प्रकाश कीर निवासी करणी माता का खेड़ा और बंटी हरिजन निवासी झांझरिया तालाब डाइट रोड प्रताप नगर के रूप में दोनों की पहचान की गई है। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक सुधीर कुमार खुराना ने बताया कि शुक्रवार देर रात्रि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार होकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे। इस पर ड्यूटी पर तैनात सेल्समैन माधवलाल एक पंप बंद होने की बात कही। इस पर मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने सेल्समैन के सर पर लोहे के सरिये से वार किया, जिससे माधवलाल की चोटें भी लगी है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सुधीर कुमार खुराना। सुधीर जी, किस तरह की घटना सामने आई है? शुक्रवार की शाम को 2 जने मोटरसाइकिल पर बैठ के आए और उन्होंने हाथ में उनके एंगल थी और दारू की बोतल थी हाथ में, और आते पहले उन्होंने सेल्समैन से गाली गलौज करके, जिससे हमारा सेल्समैन माधुलाल कुमावत है गोसुंडा निवासी, उसको गंभीर चोटें लगी है और इसकी प्राथमिकता हमने वापस 10 तारीख सुबह सदर थाना चित्तौड़गढ़ में दर्ज करा दी। सामने आया? हाँ, सीसी फुटेज में क्लियर दिख रहा है, दोनों बंदे क्लियर है कि भाई ये है।